हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। और इस प्रेडिक्शन में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में और ओवरऑल कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी 2026। क्या 2026 आपके लिए बहुत ब्लेस्ड रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा? ओवरऑल आपको क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 2026? एज वी ऑल नो 2025 थोड़ा सा ज़्यादा क्रेजी सा हो गया था, सो वी आर गोइंग टू सी everything in a very in-depth reading. All right, on your screen as you can see there are many groups. Okay, आपको जो भी ग्रुप पसंद आ रहा है आप वही सेलेक्ट करेंगे. जस्ट ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो पसंद आ रहा है आप वो सिलेक्ट करेंगे. डोंट ओवर थिंक, ओवर एनालाइज द एंटायर थिंग कि आपको क्या ग्रुप सेलेक्ट करना है क्या नहीं करना है. दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू. आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स को भी देख सकते हो. देर इज़ नो रूल ओके टू दिस रीडिंग. और अगर आप बिल्कुल भी अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज टोटली फाइन. आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग. हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कि कैसा रहेगा 2026 और आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली हैं इन द मंथ ऑफ 2026. सो अगर करंट एनर्जीज आपको रेजोनेट करती हैं then watch the full reading. All right, so group 1 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर 2026, क्या यूनिवर्स के मैसेजेस हैं? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग. करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं. वी हैव द लवर्स. ओ माय गॉड, लेट मी शो यू हाउ द स्पाइसी एंड जूसी द कार्ड इज. आई एम सीइंग ग्रुप 1, आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने का ट्राई कर रहे हो. यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट कि भाई आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं आ जाएं, आपकी जो एनर्जी है यूनिवर्स से अलाइन रहे. आप बिल्कुल यूनिवर्स से खुद को सेपरेट नहीं करना चाहते. एक होता ना कि आप लोनली पहले फील कर रहे थे, आपको लग रहा था मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है. नाउ यू आर फीलिंग दैट एनर्जी जहाँ पे आपको थोड़ा सा यूनिवर्स से अलाइन महसूस हो रहा है. यू आर फीलिंग लाइक ऑल इन वन काइंड ऑफ एनर्जी. आप समझ रहे हो ना? देर इज़ नो फीलिंग ऑफ सेपरेशन, देर इज़ नो लोनलीनेस. तो आप इस तरह के स्टेट में जाने का ट्राई कर रहे हो. सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड. सो यू आर ट्राइंग टू अलाइन योर एनर्जी. और कुछ लोग अपने सोलमेट को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं. दिस इज द कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन. मे बी ट्राइंग टू गेट मैरिड, कि आपको लग रहा है कि एक आपने स्पेसिफिक अपने लिए टाइम लिमिट सेट करिए कि आपको 2026 के एंड होने से पहले मैरिज करनी है या आपको कंसीव करना है. सो यू आर अलाइनिंग योर एनर्जी एज वेल. कुछ लोग अपनी कम्युनिकेशन पे भी काम कर रहे हैं. जैसे आपकी बात करने का तरीका होता है. मे बी यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, मे बी यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ चैनल, maybe you want to create Instagram videos, something you want to do voice overs. तो आप अपनी communication पे भी काम कर रहे हैं. एंड दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग. सो फोकस ऑन एनर्जीज. मैं बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारे मैसेजेस एनर्जीज चैनल कर रही हूँ. सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू. एंड कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ यूनियन में भी जाना चाहते हैं. सम पीपल वॉन्ट्स टू पैच अप विद योर लाइक पैचअप करना चाहते हैं. सेकंड कार्ड वी हैव द स्टार. आई एम लाइक 100% श्योर कि आप यूनिवर्स से एक तो बहुत प्रे कर रहे हो किसी स्पेसिफिक विश को लेके. दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक विश. यहाँ पे एक ही थ्रेड है, कनेक्टिंग विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स. और यहाँ पे किसी अदर एनर्जीज नहीं है. यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड. करंट एनर्जीज में आपका एक ही गोल है. मे बी यू वॉन्ट टू फाइंड अ जॉब, मे बी यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, मे बी यू वॉन्ट टू कंसीव, मे बी यू वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड. लेकिन डिज़ायर एक ही है. आपके दिमाग में हजार बातें नहीं चल रही हैं. यू आर वेरी क्लियर मेंटली. यू आर वेरी वेरी क्लियर. ओके दैट. एंड यू आर, आई एम सीइंग द कम्युनिकेशन यू वांट विद योर डिवाइन पावर. जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी गॉड में आप बिलीव करते हो, या फिर आपका जो भी स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है, यू आर वेरी अलाइन. यू वांट टू अलाइन कॉन्शियसली. ऑल राइट, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. मुझे लग रहा है कि कब कुछ लोग अपने इंटेलेक्ट पे, अपनी बुद्धि पे भरोसा कर रहे हैं. यू आर ट्रस्टिंग योर पावर. यू आर ट्रस्टिंग योर लाइक इनर गाइडेंस कि आपने जो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस जो पास्ट में, जैसे 2025 इज ऑलमोस्ट ओवर, और 2024 से जो भी आपने लेसन्स सीखे थे उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोच रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि यू आर कंपेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. लाइक आप अपनी एक्सपीरियंस से रिकॉल कर रहे हो कि व्हाट आई कैन डू इन द फ्यूचर. ओके,
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। आई एम ट्राइंग टू से कि पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंस थे, जो पास्ट में आपने सीखा, जो भी काम किया, जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, अब आप वो सारी जो गाइडेंस है, अपनी जो ये गाइडेंस आपने गेन करी है यूनिवर्स से, जो सीखा है, उसको आप अब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे आपने एक स्किल सीखा, आपने ड्राइंग सीखी पूरे लाइक लास्ट ईयर 2025 या 2024 में, लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर्स से मे बी आपने ग्रेजुएशन किया। नाउ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब हंटिंग, लाइक अब आपको एक जॉब चाहिए। ओके, सो दिस इज़ योर करंट एनर्जीज, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अलाइनमेंट आपको फील हो रहा है या आप एनर्जीज अलाइन करने का ट्राई कर रहे हो। दिस इज समथिंग आई एम पिकिंग अप फॉर यू। लेट्स सी, वी हैव 6 of Cups. All right. Judgment, मैं बता रही हूँ ना, there are lessons from the past. Okay. And we have another card. We have the Queen of Cups. Fantastic. We have 2 queens. मैं बताती हूँ 2026 आपके लिए कैसा रहेगा ग्रुप 1। जो 2026 है वो सन का ईयर है। सन जैसे 2025 को मंगल का साल बोल रहे थे ना, इट इज़ लाइक रूल्ड बाय दी मार्स, जहाँ पे मार्स वाली एनर्जीज जो थी ज़्यादा एक्टिव थी। जैसे आपने देखा होगा थोड़ा सा कांड ज़्यादा हुए थे। आई जस्ट वांट टू यूज़ दिस वर्ड कि भाई ज़्यादा कुछ हुआ है 2025 में, बड़े ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखने को मिले, बड़े ही बड़े बड़े लेवल के अजीब सी कंट्रोवर्सीज एंड धमाकेदार काइंड ऑफ एनर्जी थी। वैसे ही पहली बात तो ये कि आपको अपना वो किंग और क्वीन, इट डजेंट मैटर कि आप गर्ल हैं या बॉय हैं, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, फोकस ऑन दी एनर्जी। आपका जो ये क्वीन वाला जो मोड है या किंग वाला जो मोड है वो ऑन हो जाएगा। यू आर अलोन, यू डोंट नीड एनीवन। आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो। जब आप यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज के साथ अलाइंड होते हो, यू आर इन द बैलेंस। आपको बाहर एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल वैलिडेशंस की ज़रूरत जो है, नीड महसूस नहीं हो रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं खुद को जाके प्रूफ करूं। अच्छा, प्रूफ करने की नीड महसूस नहीं हो रही है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं या काम कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ। यू डोंट नीड द वैलिडेशन। पहली बात तो ये, यू आर फीलिंग योर एनर्जी कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। ओके, यू आर मेंटली फीलिंग दैट पीस। मेंटल हेल्थ 2026 में बहुत बेहतरीन रहेगी, ये मैं चीज़ की गारंटी ले रही हूँ। लाइक 2026 में अगर आपको लग रहा था कि अभी अगर आपको शायद, जैसे मैं बता रही हूँ, मेंटल हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव या तो आप करने का ट्राई करोगे या धीरे धीरे आपको चीज़ें रिवील होती जाएंगी। दिस इज़ नॉट अ ऑल ऑफ अ सडन काइंड ऑफ एनर्जी पूरा ईयर का, जैसे मैं बता रही हूँ। बट मेंटल हेल्थ इज़ लाइक टॉप नॉच, कोई इसमें टेंशन वाली बातें नहीं हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको आध्यात्मिक ज़्यादा फील हो रहा है कि मैं यूनिवर्स से, डिवाइन से कैसे कम्युनिकेट करूँ। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस टैरो रीडिंग। समहाउ यू आर राइट नाउ कनेक्टेड विद द डिवाइन, यू आर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप जब इस रीडिंग को रिसीव कर रहे हो। ओके, एंड आई एम सीइंग दिस मेंटल क्लैरिटी कि आपको अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, आपकी सोल ने अभी तक जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं यू आर अ स्टूडेंट और आपने अभी तक जितना भी स्टडी किया है, मे बी यू आर अ ग्रेजुएट, सो आपको अपनी एक्सपीरियंस पे बिलीव है कि हाँ मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। इट्स कोई ये एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है सब पॉजिटिव है, नो, इट्स लाइक द एक्सपीरियंस। आपकी सोल ने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उस पूरी नॉलेज को अब आप यूटिलाइज करोगे 2026 में। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू आर गोइंग टू बी अ किंग और यू आर गोइंग टू बी अ क्वीन। द मैनिफेस्टेशन इज मेंट टू कम। ये मैनिफेस्टेशन कुछ लोगों के लिए पास्ट से एक पर्सन आने वाले हैं। दिस कैन बी अ मैरिज प्रपोजल जो किसी जान पहचान वाले का हो सकता है। दिस कैन बी अ मैरिज विद योर पार्टनर, करंट पार्टनर जो भी जिन लोगों के हैं, या सोलमेट मिल जाए किसी को 26 में। ये तो बहुत कॉमनली होने वाला है कि 2026 में जो सोलमेट यूनियन है, यानी कि आपके सोलमेट का मैनिफेस्ट होना बहुत ही लाइक मेंट टू हैपन है। ओके, स्टार कार्ड के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, यू आर गोइंग टू गेन सम सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी। आपको नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी, दिस इज द वन थिंग। आप अपनी दुनिया में मग्न हो, यू नो योर सोल पर्पस। आपको अपना गोल पता है, आप अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हो और उसके हिसाब से चलते हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एलिमेंट। ओके, आप क्या सोच रहे हो कि अपने काम पे फोकस करते हैं और बाकी लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर आप फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, देन यू आर फोकसिंग ऑन योर फैमिली
ऑन योर पर्सन ओनली। आपको दुनियादारी की चिंता नहीं है कि व्हाट पीपल वांट, यू डोंट केयर, ठीक है। सो द मेंटल क्लैरिटी इज रियली गुड। कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी जाएंगे 2026 में। अगर आप ग्रेजुएट थे, जैसे अगर आप जॉब करते हो या जॉब के लिए ट्राई करने वाले हो, कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए या ज़्यादा नॉलेज गेन करने की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको लगेगा कि मुझे और अभी नॉलेज गेन करनी है। सो यू आर वेरी फोकस्ड ऑन स्टडीज़, करियर, लाइक ऑन योर पर्सन। डिस्ट्रैक्शन से दूर है एनर्जी और बहुत ही स्पिरिचुअल है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, दिस इज़ द रैंडम एनर्जीज जो मैं मैसेज पिक कर पा रही हूँ। कुछ लोग पेट्स अडॉप्ट करने के बारे में सोचेंगे, या फिर आपकी मेमोरीज हो सकती हैं पास्ट में आपके पास पेट्स थे, जब आप बच्चे थे, जब आप स्कूल गोइंग थे, तो आप अपने पेट्स के बारे में ज़्यादा सोचोगे। यू आर गोइंग टू फील अ लिटिल बिट कनेक्शन विद द पास्ट, कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको, जैसे आप चाइल्डहुड में बेफिक्रे टाइप के होते थे ना, जैसे चाइल्डहुड में आप एकदम रिलैक्स्ड हुआ करते थे, आपको हमेशा फ्यूचर 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 वाली जो चिंताएं जो होती थी नहीं सताती थी, तो यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी, कि अब आपको अपनी जो वो केयर फ्री साइड है उससे कनेक्ट करना है। दिस इज़ योर एनर्जी। अच्छा, मैं कुछ उसके बारे में बता रही थी, स्टार कार्ड के बारे में। सो पॉपुलैरिटी आप गेन करोगे, लेकिन आपको उस पॉपुलैरिटी को अपने घमंड मत बनने देना। जैसे मैं बता रही हूँ, मे बी यू आर starting the social media, some sort of business, maybe channel, maybe something to do with social media, लेकिन उस पर आपको जो फेम मिलेगा ना, तो आप उस फेम को बिल्कुल, ठीक है, यू आर लाइक ओके। अगर आप बहुत फेमस भी हो जाते हो 2026 में, अगर आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन कर लेते हो, यू आर लाइक ठीक है। इट्स लाइक आपकी सोल बहुत ही ओल्ड सोल है, यू आर लाइक अ मैच्योर काइंड ऑफ पर्सन। एंड ट्रस्ट मी, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाला जो काम था, जहाँ पे सिग्नेचर की ज़रूरत है, जहाँ पे कुछ जैसे पासपोर्ट्स हो गए, वीज़ा हो गया, या कॉलेज के, या फिर जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे कंपेटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म्स होते हैं, जो भी ये फॉर्म से रिलेटेड या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, तो वो बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। देर इज़ नो नेगेटिविटी इन योर कार्ड्स, देर इज़ ज़ीरो नेगेटिविटी इन योर प्रिडिक्शन, देर इज़ लाइक ज़ीरो नेगेटिविटी। देर इज़ वन गुड न्यूज़ जो अनप्रडिक्टेबल है, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको गुड न्यूज़ एक सुनने को मिलेगी। इट्स लाइक अ कॉलिंग अनाउंसमेंट सम सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे कुछ यूनिवर्स ने अनाउंस किया है। ये कोई आपके एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है, आपकी वेडिंग अनाउंसमेंट हो सकती है, आपके बर्थडे पार्टी का अनाउंसमेंट हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ गुड अनाउंसमेंट जो कि अनप्रडिक्टेबल काइंड ऑफ आपको लगेगा। दिस announcement is like meant to happen. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। यू आर मेकिंग गुड मनी, मनी इज गुड एंड गोल्डन, एंड यू आर ग्राउंडेड। आपको कोई चिंता नहीं है, यू आर लाइक द वन बेफिक्रे काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं है। यू आर मेकिंग गुड मनी, यू आर हैप्पी, अपग्रेडिंग योर लाइफ, जहाँ पे आपने अपनी लाइफ को अपग्रेड किया है। आपके घर के रिपेयर से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, आपकी क्लोथिंग जो है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। यू आर फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, यू आर इंजॉइंग द लग्जरी, यू आर इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ योर स्पेस। जैसे आप अपने रूम को डेकोर कर रहे हो, होम डेकोर कर रहे हो, अपनी जो स्पेस है उसको बहुत नीट एंड क्लीन रख रहे हो। ऑब्वियसली नाउ यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड वेल्थ, स्पेसिफिकली मनी। यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन 2026, ठीक है। लेकिन गाइडेंस अब मैं ये देना चाहूँगी, ये जो पैसा आप कमाने वाले हो उसको खर्च करने का मतलब खुले हाथ से खर्च करोगे, क्योंकि आप तो बहुत पैसा कमा रहे हो, पैसे की तो कोई चिंता है नहीं। तो मनी सेविंग करना मत भूल जाना, ठीक है। और घर के जो रिपेयर्स हैं, जो लाइफस्टाइल अपग्रेड होने वाली है, यू आर गोइंग टू बाय गुड क्लोथ्स, मे बी लग्जरी क्लोथ्स, मे बी गुड परफ्यूम्स। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू happen in your life in 2026, and this is your energy. Claim this positive energy। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू थ्राइव। इतने सारे कार्ड्स मैंने आपके लिए पुल किए, एंड there is a full of positivity in the end of 2026। you are going to feel that internal satisfaction। it's like आपने जो जो सोचा था उससे 100 times better चीज़ें हुई हैं, 100 times better, like it's very positive, it's very high vibe, and I love your energy, I love the feeling। बहुत पॉजिटिव इंसान हो आप। ओके ग्रुप 1, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग। क्लेम इट अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो। बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसा रहेगा 2026 आपके लिए, और हम रीडिंग करेंगे बहुत डिटेल में। ऑल राइट, करंट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। अगर करंट एनर्जी
आपसे रेजोनेट करती है, देन वॉच द फुल रीडिंग। ऑल राइट, लेट्स शफल योर कार्ड्स। देख लेते हैं भाई ग्रुप 2 की करंट एनर्जीज कैसी हैं, कैसा आपको फील हो रहा है, कैसी आपकी एनर्जीज हैं ओवरऑल, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल हेल्थ, सब टॉपिक्स को इस रीडिंग में हम करेंगे और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। ऑल राइट, लेट्स सी योर एनर्जी। करंट एनर्जीज में क्या है? वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, आप अपनी लाइफ में इस स्टेज पे या तो कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, मे बी यू आर स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप, मे बी यू वांट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, मे बी यू वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, you want to start a new hobby, this is something like you want to start, you are really really passionate about it, आप दिल से किसी चीज़ को पसंद करते हो और आप इस प्रोजेक्ट को, इस आइडिया को अपनी लाइफ में ना काफ़ी ग्रो करना चाहते हो। मे बी यू वांट टू स्टार्ट a channel, maybe you want to become an influencer, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, so you want to do something big and something which really sparks creativity within you, ठीक है। so आप बहुत ही पैशन और इस आइडिया के बारे में like you are fully like devoted, maybe आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, this is just an example I'm giving you। all right, we have the king of pentacles। this is something to do with money, you want to make money, you want to experience the materialistic success, मतलब घर गाड़ी बंगला मकान, you want to support your family, this is not selfish, this is not something which you only want for yourself, like selfish नहीं हो आपकी ये desire, you want to provide to your family, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे अकेली आपकी selfish desire नहीं है। maybe this is something to do with career, maybe आपको promotion चाहिए, ओके, आई एम सीइंग यू वांट मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ में भी, आप अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हो या लग्जरी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, लग्जरी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हो, थोड़ा लाइफ में रिलैक्स होना चाहते हो, थोड़ा आपको चाहिए स्ट्रेस कम हो जाए, चिंता कम हो जाए, यू नो इस तरह की एनर्जीज आप अपनी लाइफ में इन्वाइट करना चाहते हो। ओके, मे बी यू वॉन्ट अ पेट, कुछ लोग पेट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, यू नो चिल चिल एनर्जी आपको चाहिए, यू डोंट वांट टू मच ड्रामा, आपको सिंपल लाइफ चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग इन लाइफ you want to win, this can be a job, a person, or a exam, something you want to win, you have this deep down desire of the victory, the ultimate victory, कि आपको चाहिए, एक होता है ना mindset कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, you don't want to compromise it, like okay। सो ग्रुप 2, मुझे लगता है कि आप 2026 में बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करोगे। नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये होता है, नई चीज़ों का मतलब ये नई नई जो स्टार्टिंग है, लाइक न्यू रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करोगे, न्यू नई जगह ट्रैवल करने जाओगे, नए रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करोगे, न्यू फ्रेंडशिप्स, मे बी आपके जो एग्जिस्टिंग करंट रिलेशनशिप हैं वो इतने ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लाइक यू नो। एंड आई हैव टू कार्ड्स दिखा देती हूँ, वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एज वेल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स पहले से आया हुआ है, सो दिस इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, बहुत सारी सिक्स वाली एनर्जीज हैं। वी हैव द जजमेंट, ऑसम, यू आर लुकिंग हैप्पी। एक और कार्ड पुल करते हैं, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, द डेस्टिनी एंड द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। सी ग्रुप 2, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, जितने सारे अपने मैंने कार्ड दिखाए आपको, इट्स ऑल वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड फॉर यू। आई एम सीइंग, जैसे मैं पहले कार्ड से बता रही हूँ, यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन 2026, नई नई चीज़ें बहुत सारी स्टार्ट होने वाली हैं, एंड दिस थिंग, this relationship, this project, this hobby is going to turn your destiny into something big, जहाँ पे आप, जिसकी वजह से तो लाइफ में ना पॉपुलैरिटी गेन करोगे, जहाँ पे आप विक्ट्री किसी तरह की जीतोगे। ये जो जीत है ये खोखली जीत नहीं है, दिस इज गोइंग टू मेक यू सेटिस्फाइड, जहाँ पे आप लग्जरी, पैसा, नेम, फेम, हर चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। ये जो आपका न्यू प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हो इन 2026, इट इज़ गोइंग टू, दिस इज़ एक्चुअली अलाइन विद योर लाइफ पर्पस, आप यही काम करने के लिए आए हो। अगर आप स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, मे बी यू आर अ स्टूडेंट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, ट्रस्ट मी, आप यही काम करने के लिए आए हो। इट्स लाइक यू आर मेंट टू गो फॉर द स्टडी, यू आर मेंट टू बिकेम एन IAS ऑफिसर, मे बी यू आर बिकमिंग IPS ऑफिसर इन 2026, मे बी you are becoming a some government kind of employee, so you are meant
to become this person, like you are meant to win in life, this is your soul aligned kind of purpose, तो आपको ना दिल से बड़ा ही फुलफिल्ड सा महसूस होगा 2026 में, एम्प्टी फील नहीं होगा। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, वो इमोशनली आपके लिए फुलफिलिंग होगा। एंड दिस न्यू प्रोजेक्ट, दिस न्यू person or new opportunity is going to turn your destiny into something else। आपने उम्मीद नहीं की होगी इतना पैसा, इतने अचीवमेंट और इतने सक्सेस मिलेंगे आपको, आपने मतलब सोचा ही नहीं होगा। इतनी लग्जरी आएगी, डबल सिक्स क्योंकि रिपीट हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द लग्जरी इज लाइक वॉकिंग इनटू योर लाइफ। आपने इमेजिन नहीं किया होगा, दिस इज समथिंग बिग, अ डील, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स। बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव अनाउंसमेंट करेंगे, लाइक अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हो देन डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ बिग अनाउंसमेंट। आपकी फैमिली, आप सब अपने सब लोगों को बताओगे आपने कुछ क्वालिफाई किया या आपको जॉब मिल गया है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बिग पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको मिलेगी और आप कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाले हो। ओके, सो दिस इज योर एनर्जी। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सम पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस भी हो सकता है या आपके पर्सनल कोई ऑफिस में काम में स्टडीज से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है। पीपल आर गोइंग टू एक्नॉलेज यू एट द एंड ऑफ द डे। दे आर लाइक यार ये पर्सन जो है ना, दिस पर्सन इज लाइक द बेस्ट। ओके, इससे अच्छा इंसान ना कोई था, इस काम में यही इंसान बेस्ट है, लाइक यू आर द बेस्ट। अब लोगों को ये आपकी जो ताकत है, जो पोटेंशियल है, जो शक्ति है, उसका रियलाइजेशन अब 2026 में होना स्टार्ट होगा कि ये इंसान बेस्ट है। लाइक अगर कोई काम पूछना है, ये अगेन आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, दिस कैन बी इवन अ रेसिपी, कुछ खाने की कोई स्पेशल रेसिपी जो सिर्फ आपको बनानी आती है। दे आर गोइंग टू आस्क यू कि भाई आपने आलू करी कैसे बनाई थी, आपकी रेसिपी क्या है, यू टेल, यू गाइड, यू लीड। सो यू आर लाइक इन योर एलिमेंट। आपको अपनी शक्तियों का एहसास धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। एंड फॉर सम रीजन सारी के सारे कार्ड्स आपके पॉजिटिव हैं। इवन बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड मैंने आपको दिखाया, दिस इज लाइक रियली गुड। वन मोर थिंग आई एम फीलिंग कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग किस्म के इंसान हो। आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना पसंद करते हो, आप हवाई में हवाबाजी नहीं करना पसंद करते। यू आर लाइक दैट पर्सन जो अपनी लाइफ में एक्शंस में बिलीव करता है। आप भले ही ग्रोथ आपकी लाइफ में स्लो हुई है, लाइक ग्रोथ जितनी तेज होनी चाहिए उतनी तो नहीं हुई, लेकिन आपने कभी भी गिव अप नहीं किया। यू आर लाइक अ वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आपको सही गलत की बहुत अच्छे से पहचान है। लेट्स सी सम गाइडेंस के लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी सम कार्ड्स। ओके, क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए यूनिवर्स की? वन कार्ड प्लीज। ग्रुप 2 के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है? एक कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल द एनिमल्स, बी काइंड टू ऑल द एनिमल्स। अगर आप किसी स्ट्रे कैट या डॉग को कुछ खाना खिला सकते हो देन इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। इट्स लाइक दी उपाय कह सकते हो आप इसको। सिंपल आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। इट्स अ पॉजिटिव गुड एनर्जी। अगर आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हो देन दिस इज़ वेल एंड गुड। सो ये एक रेमेडी काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, दिस इज पर्सनल फॉर यू। एंड वी हैव द कुछ लोग compete कर रहे हैं एग्जाम के लिए या जॉब के लिए। दिस कैन बी अ प्रोजेक्ट एज वेल। सो द कार्ड सेज समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कंपेटिटिव एग्जाम का एनवायरनमेंट है भी तो भी आपको कोई हरा नहीं पाएगा। यू आर इन योर एलिमेंट, आप जीतने वाले लोगों में से हो। देयर इज अ रीजन व्हेन आई सेड दिस। ओके, देयर इज ए कंपेटिटिव एनर्जी, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यू आर इन लक फॉर सम रीजंस, आपको यूनिवर्स फेवर कर रहे हैं। लेट मी सी, वी हैव द आउल, फॉलो योर इंट्यूजन। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत तेज है। यू डोंट नीड एनीथिंग लाइक अप्रूवल्स, वैलिडेशन। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे भरोसा करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है, आपको हिम्मत दिखाने की थोड़ा सा ज़रूरत है। अगर आपको कभी कभी लो फील हो तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। वी हैव द लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। अगर कोई इंसान आपको मोटिवेट करता है, लाइक अगर आपके कोई फेवरेट टीचर हैं, मेंटोर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सेम गोल अचीव किया है, देन यू शुड फॉलो देम।
ओके। उन्होंने किस तरह के लाइफस्टाइल को फॉलो किया, उन्होंने किस तरीके की बुक्स स्टडी करी, उन्होंने क्या उस चीज़ पे, उस प्रोजेक्ट पे रिसर्च किया। यू शुड डू दैट, ओके। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं। वी हैव द वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। डेफिनेटली यू आर गोइंग ऑन अ स्मॉल वेकेशन इन 2026। हो सकता है कि ये हॉलीडे ब्रेक हो सकता है, ये आपकी नॉर्मल प्रॉपर एक वेकेशन होने वाली है जो आप डिज़ायर कर रहे थे, जहाँ पे आप जाना चाहते थे। दिस इज समथिंग आई एम फीलिंग एंड यू आर वेरी रिलैक्सड, यू आर फीलिंग फ्री। ऐसा कोई स्पेस है जहाँ पे नेचर वाइब्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, माउंटेन्स, रिवर्स, इस तरह की मुझे लोकेशंस दिखाई दे रही हैं आपके लिए, ओके। सो ग्रुप 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अपनी रीडिंग पसंद आई हो। आपके लिए सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, एज मैंने ऑलरेडी आपको पहले से दिखाया। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो। बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर प्रेडिक्शन 2026। पूरा बहुत डिटेल में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। लेट्स चेक योर करंट एनर्जीज। अगर करंट एनर्जीज आपको रेजोनेट कर जाती हैं देन डेफिनेटली वॉच द फुल रीडिंग, ऑल राइट। सो ग्रुप 3 की करंट एनर्जीज कैसे हैं, लेट्स सी योर कार्ड। वी हैव 8 ऑफ कप्स। आई एम सीइंग ग्रुप 3, आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही एक हायर पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यू वांट समथिंग डीप। आपको सोल सेटिस्फाइंग चीज़ करनी है, आपको सुपरफिशियल दुनिया के कहे में नहीं चलना है, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करना है, आपको कुछ ऐसा करना है जो आपके लिए इमोशनली सेटिस्फाइंग हो। अभी क्या है कि आप दूसरे लोगों को प्लीज़ करने के लिए कोई काम नहीं करोगे, आपको ऐसा फील हो रहा है समथिंग इज मिसिंग। क्या मिसिंग है आपको नहीं पता, समथिंग इज मिसिंग। देयर आर, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें ट्रैवल करने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली सोलो ट्रैवल करने की, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि भाई जो उनके रिलेशंस हैं, जो उनके करंट रिलेशंस हैं, वो बड़े ही शैलो हैं, लाइक सुपरफिशियल हैं। आपको कुछ डीप इमोशनल डेप्थ नहीं मिल रही है, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब खोखली चीज़ें हैं, ये सब सुपरफिशियल है, आपको मटेरियल वर्ल्ड नहीं समझ में आ रहा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। दिस इज़ अ वेरी डीप कार्ड। सो आपको कुछ डीप सोच रहे हो, कुछ डीप थिंकिंग में आप हो सकते हो सकता है कि आपकी जो ये डीप थिंकिंग चल रही है, आपको कुछ भी लाइक थॉट्स नहीं आ रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ा सा लॉस्ट फील हो रहा हो। अभी जैसे आपको सोलो ट्रैवल करना है, ठीक है, आपने सोचा है कि मुझे सोलो ट्रैवल करने जाना है 2026 में। कहाँ जाना है ये नहीं पता, कितने दिनों के लिए जाना है नहीं पता, किस तरह से ट्रैवल करोगे, बाई ट्रेन जाओगे, बाई प्लेन जाओगे, भाई बस से जाओगे, कैसे ट्रैवल करोगे नहीं पता। बट यू वांट दैट सॉलिट्यूड। आपको बस इतना पता है कि मुझे ऐसी जगह जाना है जो बहुत ही पीसफुल हो, जहाँ पे मुझे दुनियादारी से थोड़ा सा डिस्टेंस मिले। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, यू आर वेरी पैशनेट, फायरी काइंड ऑफ पर्सन। देखो किंग का कार्ड है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स अलॉट। सो आप अपने काफ़ी डायनेमिक काइंड ऑफ एनर्जी हो। आपको अच्छा नहीं लगता एक ही जगह बैठे रहो, आप पूरे दिन ना एक जगह बैठे नहीं रह सकते। मतलब आपको फ्री टाइम है, लेट्स सपोज कर लेते हैं आप संडे, आप छुट्टी है, तो आप सोचोगे चलो घर की क्लीनिंग कर लेते हैं या कुछ अच्छी नई रेसिपी खाने के लिए कुछ ट्राई करते हैं। सो यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन। आप खाली नहीं बैठ सकते। मे बी यू आर डूइंग सम एक्सरसाइजेज, मे बी यू आर डूइंग योगा। तो आप इस तरह की एनर्जी है जो टाइम को यूटिलाइज करना पसंद करते हो एंड यू आर फुल ऑफ लाइफ। आपको लाइफ जीनी है, सुपरफिशियल वे में नहीं, बहुत ही डीप वे में, ओके। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फायर विद इन यू। आपको विल पावर बहुत है, आपका मोटिवेशन ड्राइव जो है दिल से आता है। आपको बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकते हो। पीपल में फाइंड यू लाइक द सन। मतलब यहाँ पे आई होप यू आर सीइंग द कार्ड, यहाँ पे देखा द सन इज शाइनिंग सो ब्राइट इन द स्काई। सो मुझे लगता है कि लोग आपको बहुत पॉजिटिव देखते हैं। जब लोग आपको देखते हैं दे फाइंड यू रियली अट्रैक्टिव, यू आर वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ एनर्जी। और आपको इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल है, लाइक दे कांट इग्नोर यू, ओके। एंड वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि बहुत लाइफ में एक डिफिकल्ट सिचुएशन और डिफिकल्ट टाइम पीरियड आपका लास्ट 10 मंथ से जो चल रहा था या 10 वीक से चल रहा था, जो फेज था वो एंड हुआ है। दिस इज़ वेरी रिसेंट। आपको रिसेंटली भी आपको मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को भुलाने में समय लग रहा है। यू आर स्टिल इन दैट एनर्जी जहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये जो
डिफिकल्ट टाइम पीरियड था, चलो अब मेरी लाइफ से ख़त्म हो चुका है, यू वांट दैट पॉजिटिव शिफ्ट, दैट्स वाई द 8 ऑफ कप्स केम। ओके, ये बहुत ही बैड ब्रेकअप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या आपने कोई हेल्थ चैलेंज ओवरकम किया हो, आपकी हेल्थ रिसेंटली बहुत इंप्रूव हो गई हो, या फिर आपने जो अपने करियर में, अपने स्टडीज़ में जो स्ट्रगल किया था, आपको मे बी अब लग रहा हो यू कैन डू इट, लाइक आपको पॉजिटिव अपने एंड से मतलब अपनी एनर्जी फील हो रही हो। दिस कैन बी एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ, ओके, जनरली स्पीकिंग दिस इज अ जनरल रीडिंग। वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माई गॉड, सी आई वॉन्ट टू स्पीक द ट्रूथ। मुझे लगता है कुछ लोग अपने रिलेशंस में बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, मतलब रोए भी हैं, इवन यू क्राइड अ लॉट, लाइक बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि वो इमोशनली आपके लिए मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई थी। ओके, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बारे में जो एंड हुई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपको बहुत दिनों से परेशान किए हुई थी। दिस एंडेड, बट आपके लिए ये एनर्जी जो थी बड़ी ही हैवी थी, एंड इट वाज डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशंस फॉर यू। ठीक है, आप प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट करे देन वॉच द फुल रीडिंग। ओके, लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, ग्रुप 3, the lovers. See, the lovers card. Okay, 4 of cups. Okay, let me set the cards, फिर बताती हूँ। Knight of cups. Okay, एक और कार्ड देख लेते हैं, The Emperor. See, group 3, I want to tell you this one thing. This soulmate is coming up. मैं फर्स्ट कार्ड से बता रही थी, you are maybe searching for a deep पर्सनल रोमांटिक कनेक्शन, बहुत डीप, जहाँ पे सुपरफिशियल चीज़ों की, डेट्स की, हुकअप्स की कोई जगह नहीं है इन योर लाइफ। यू कांट जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इनटू अ सुपरफिशियल रिलेशनशिप, नहीं चाहिए। तो पहली बात, गुड न्यूज़ ये है कि एक सोलमेट यूनियन या सोलमेट आपकी लाइफ में 2026 में मैनिफेस्ट होने तय हैं। सेकेंड थिंग आई सी कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि भाई आप पॉजिटिव साइड देखोगे, जो रिलेशंस आपके करंट एनर्जीज हैं उसमें आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखना शुरू करोगे। यू आर फीलिंग दैट गुड सोल एनर्जी, जहाँ पे आप अपनी विल पावर पे ट्रस्ट कर रहे हो। आपको अपनी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। आप जो डिसअपॉइंटेड अपने कनेक्शंस में हो ना, दिस इज द वन थिंग आई वांट टू टेल यू। ग्रुप 3, आपको अपने रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट मिला है। कुछ लोगों का ये बैड ब्रेकअप या रिलेशनशिप एंड हुआ है। दिस कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप लिटरली। ओके, देयर इज वन प्रपोजल कमिंग, दिस इज द सोलमेट प्रपोजल आई एम टॉकिंग अबाउट। ये 2026 में मैनिफेस्ट होके रहेंगे। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आप नहीं जा रहे हो उनकी तरफ, एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो आपको एक बहुत अच्छा मैरिज प्रपोजल या अगेन सोलमेट की जो प्रपोजल है वो डेफिनेटली रिसीव होने वाला है। डोंट ट्राई, डोंट फील डिसअपॉइंटेड, डोंट फील, गो फॉर अ ट्रैवल, गो फॉर अ वॉक, डू एक्सरसाइज, डू योर थिंग्स। आपको जो पसंद है आप वो करो। ओके, और जो टाइम, अगर डिफिकल्ट सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई, अगर आप ओवरकम नहीं कर पाए उस ब्रेकअप को, उस डिफिकल्ट सिचुएशन को, देन ट्रस्ट मी, थोड़ा सा क्राई, लेट द एनर्जीज गो, अपने को फिजिकली इमोशनली थोड़ा सा लाइट फील आपको होगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन क्राइंग। ओके, देन यू आर गोइंग टू रीगेन योर पावर। आपको फिर से जो कॉन्फिडेंस है वो वापस, अपनी शक्ति, धीरे धीरे पॉजिटिव जो एनर्जी है वो स्ट्रांग फील होने लग जाएगी। यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर अदर थिंग्स, आपके जैसे करियर हो गया, आपकी स्टडीज़ हो गई, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, उसमें भी आप अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो। सरकारी जॉब के लिए अगर आपने सोचा है देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2026 में, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है। ओके, वन मोर थिंग, आप एरीज हो सकते हो, लियो या सेजिटेरियस एनर्जी मुझे आपकी रीडिंग में स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इट डजेंट मैटर, लेकिन मेरी बात पे ध्यान दो। मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रांग लीडर की तरह अपनी लाइफ में अब दिखाई दोगे। लाइक आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होगा, यार यू आर द पावर। ओके, आप अपने दिल की जगह अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। आई नो द सोलमेट इज मैनिफेस्टिंग, दिस इज़ द कम्प्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आप अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करोगे, आपको अपनी बुद्धि पे बिलीव होगा। यू आर मोर फिजिकली एक्टिव, यू आर मोर डायनेमिक, यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स इन 2026, एंड बहुत ही जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो एंड होने वाली है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड हम देख लेते हैं। लेट मी सी, वी हैव द 7 of Pentacles. You worked hard, and I am seeing there is a, see, there are 2 people, there is a fire. आई डू फील कि किसी की सोलमेट के साथ मैरिज होने वाली है। दिस इज जस्ट अ रैंडम मैसेज जो मैंने इंट्यूटिवली पिक किया, मैंने वो बताया।
ओके, 7 ऑफ कॉइंस के साथ मैं आपके हार्डवर्क के बारे में बता सकती हूँ। यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन। मुझे लगता है कि जो आपका गोल था, अगर आपने सोचा है किसी सरकारी जॉब को पाने के बारे में, देन यू आर गोइंग टू गेट इट। ओके, सो लेट्स सी सम फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, सो लेट्स ये देख लेते हैं randomly. I just want to pull some cards. Okay. Okay. ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है? Let's see your card. We have the wisdom. See, use your intelligence. आपके अंदर सारे खजाना आप ही के अंदर है। अपनी सोल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। You are smart enough. You have enough experience in your लाइफ। ओके, सो अपनी इनर विजडम पे ध्यान देना है। वी हैव द फुलफिलमेंट। किसी तरह की विश आपकी पूरी होने वाली है, जो मैं पहले भी बता रही हूँ। अ विश ऑफ यू इज़ कमिंग ट्रू। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर ह्यूमन को, सोलमेट को, या फिर अपनी गवर्नमेंट जॉब को, वो मैं पहले से बता रही हूँ, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। अगर आप स्पेसिफिकली किसी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन दिस विश इज़ कमिंग ट्रू। फुल मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट फॉर यू। ठीक है, ड्रिंक इनफ वाटर। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हेल्थ इंप्रूव होगी। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वी हैव मिरेकल्स। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चमत्कार आपकी लाइफ में होने तय हैं। दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। मुझे पता है ग्रुप 3 अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो आप काफ़ी डिफ़िकल्ट अपनी लाइफ में आपने चीज़ें झेली हैं, काफ़ी बुरा समय आपने देखा है, एंड यू डिज़र्व मिरेकल्स। दैट्स वाई यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। यूनिवर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ डिवाइन वे। इतना दूसरों के लिए कोई इतने स्पेशल कार्ड्स नहीं है, बट यू आर अ डिवाइन स्पेशल सोल। ओके, लेट्स पुल वन मोर कार्ड। वी हैव द गेटवे। कोई इंपॉर्टेंट पोर्टल, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अनलॉक होने वाली है, जो आप, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दिस कैन बी ए अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं आप, जब रीडिंग करी है। वी हैव द इल्यूमिनेशन। अगर कोई ऐसी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन, लेट्स सपोज कर लेते हैं अभी हमने ये रीडिंग करी है एंड आई गिव यू अ लॉट ऑफ मैसेजेस, बहुत सारे मैंने मैसेजेस दिए हैं आपको। यू मे फील दैट रियलाइजेशन कि हाँ, दिस इज़ द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ये यही बात है, लाइक कन्फर्मेशन काइंड ऑफ थिंग। जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया, सोलमेट के बारे में बताया, हेल्थ इंप्रूवमेंट के बारे में बताया। ओके, सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। सो आपको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन भी होगा। जो चीज़ थोड़ा सा अंधेरे में थी, जैसे कुछ आप थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, मे बी यू इम्प्रूव योर प्लान्स, स्टडी प्लान्स को बेटर करो, या फिर अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को बेटर करने का ट्राई कर रहे हो। सो यू आर डूइंग योर बेस्ट, और आपकी लाइफ में चमत्कार जो यूनिवर्स करने वाले हैं, इट इज़ लाइक मेंट टू हैपन इन द ईयर ऑफ 2026। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग आपको अगर आप रेजोनेट की हो, थैंक यू सो मच, एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय।